हेलो एवरीवन, मैं आप सभी को वेलकम करती हूँ एकता राठौर क्लासेस में। और आज शुरू करेंगे एक नया चैप्टर विच इज आवर थर्ड चैप्टर फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन विच इज टिश्यूज। ठीक, शुरू करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ। इंट्रोडक्शन में हम समझेंगे जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमने चैप्टर पढ़ा क्या थी, सेल्स, राइट। और हमने ये भी पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि सेल्स के उस कलेक्शन को जहाँ सारे सेल्स क्या हों, सिमिलर हो फंक्शन में भी और स्ट्रक्चर में, सिमिलर हो फंक्शन में और स्ट्रक्चर में, तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, राइट। ये हम बात कर चुके हैं। तो चलिए टिश्यू को डिफाइन कर लेते हैं इसी बेसिस पे कि टिश्यू क्या है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर, राइट। टिश्यूज वो कलेक्शन ऑफ सेल्स हैं जो सिमिलर और स्ट्रक्चर और फंक्शन में। यहाँ डायग्राम में आप देख पा रहे हैं एनिमल टिश्यू का डायग्राम, राइट। यहाँ हम देख पा रहे हैं सभी सेल्स जो हैं वो सिमिलर ही है। आप कलर से भी देख सकते हैं कि यहाँ सभी क्या है, वॉयलेट कलर के सेल्स हैं और दिखने में भी सिमिलर है। ये जब सब कंबाइन हुए, इन्होंने जो क्लस्टर बनाया वो क्लस्टर क्या बना, आगे जाके टिश्यू बना, राइट। आगे बात करें प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज की। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इन दोनों का जो टिश्यूज हैं, इन दोनों के जो टिश्यूज हैं वो डिफरेंट क्यों होंगे। डिफरेंट होने का रीजन क्या है, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उनकी बॉडी अलग होती है। बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, राइट, मूव नहीं करते हैं। वहीं अगर एनिमल्स की बात की जाए तो ये मूवेबल होते हैं, राइट। तो अगर मूव करते हैं इसका मतलब इन्हीं ज़्यादा एनर्जी भी कंज्यूम करते हैं और इनके टिश्यूज़ को एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, राइट। टिश्यू का लिविंग होना बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के केस में। वहीं बात करें प्लांट्स की, तो स्टेशनरी हैं, तो एक्टिव होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है टिश्यू को। और इसीलिए यहाँ जो प्लांट्स में जो बहुत सारे टिश्यूज़ की बात करें मेजॉरिटी की, तो वो डेड होते हैं। ठीक, अब बात करेंगे प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज़ की आगे। सबसे पहले प्लांट टिश्यूज़ की बात करें तो प्लांट टिश्यूज़ को दो पार्ट्स में बांटा गया है और वो क्या क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, राइट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम डिवाइडिंग टिश्यूज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डिवीजन, इनके अंदर क्या होगा, डिवीजन होगा और डिवीजन से ही क्या होगी, ग्रोथ होगी। क्या होगी, प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है किन टिश्यूज के किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किन टिश्यूज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो ये टिश्यूज जो होते हैं वो डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं और डिवीजन के बाद ये क्या, ग्रोथ करते हैं प्लांट्स के अंदर। वही परमानेंट टिश्यू क्या होता है, बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही मैच्योर्ड वर्जन है। मैच्योर्ड यहाँ पे, मैच्योर्ड का मतलब है यहाँ डिवीजन नहीं होगा, मतलब यहाँ नॉन डिवाइडिंग टिश्यू होंगे। क्या होंगे, नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज, जिनका काम क्या होगा, जिनका काम होगा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, राइट। प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम कौन करेंगे, परमानेंट टिश्यूज। चलिए अब इनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में जैसे मैंने बताया कि ये डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं और ये सिर्फ ग्रोइंग रीजन, जहाँ पे प्लांट की ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है वहीं पे कौन से टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। ठीक, बात करते हैं तो ग्रोथ ऑफ द प्लांट कहाँ का, सर्टेन पोजीशन पे अकर होती है, जैसे एपिकल पोजीशन पे। एपिकल का मतलब है टिप्स पे, टिप्स यानी स्टेम की टिप हुई, जैसे कि ये वाली पोजीशन जो हम देख रहे हैं, ठीक है, ये वाली पोजीशन हुई। या फिर रूट्स की बात करें तो रूट्स भी नीचे क्या है, सॉइल के नीचे क्या ग्रो करती है, तो वो भी टिप से ही ग्रो करती है। वहाँ और कोई तरह का तो हो नहीं सकता ग्रो का, टिप से ही ग्रो करेंगी, राइट। तो टिप्स पे। और अगर आप सेंटर की बात करें, प्लांट के सेंटर पोर्शन में जो स्टेम में ग्रोथ होती है वहाँ पे भी क्या होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आगे बात करें जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल है, यानी सारे टिश्यूज क्या सेल से बनते हैं, और जो ये टिश्यू के सेल हैं वो सब क्या होंगे, बहुत एक्टिव होंगे, क्योंकि इन्हें पूरे टाइम क्या होना होगा, डिवाइड होना होगा। तो एक्टिव होना ज़रूरी है। और इन्हीं एक्टिव सेल्स की बात करें तो इनका जो साइटोप्लाज्म है काफ़ी डेंस होगा। इनकी जो वॉल है यानी सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी हुई होगी और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई की भी प्रेजेंस होगी यहाँ पे। यहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो यहाँ वैक्यूल्स की एब्सेंस होती है, यानी वैक्यूल्स नहीं मिलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। क्यों, क्योंकि वैक्यूल्स की अगर हम बात करें, पिछले चैप्टर में हमने जो फंक्शन देखे थे वैक्यूल्स के वो क्या क्या थे, पहले तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, तो यहाँ मेरिस्टेमेटिक का काम
स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना तो नहीं है प्लांट्स को, मैंने बात की परमानेंट टिश्यू करते हैं स्ट्रेंथ प्रोवाइड। तो वही बात करें वैक्यूल्स का काम स्टोरेज का है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम स्टोरेज का नहीं है, इसीलिए इनके जो सेल्स होंगे उनके अंदर वैक्यूल्स नहीं होगा। ठीक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टेम है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है और लेटरल मेरिस्टेम है। इनका डिवीजन किस बेसिस पे हुआ है कि इनकी पोजीशन क्या है प्लांट के अंदर, जो पोजीशन है उसी की बेसिस पे इनको डिवाइड किया है। जैसे कि बात करें एपिकल मेरिस्टेम की, तो एपिकल मेरिस्टेम जो होगा या तो स्टेम के टिप्स पे होगा या फिर रूट के टिप्स पे होगा। जहाँ ग्रोथ जो है टिप पोजीशन से हो रही है वहां पे क्या होगा? एपिकल मेरिस्टेम होंगे। ठीक, तो बात करें पहले पॉइंट की, तो प्रेजेंस कहाँ होगी इनकी? टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स, एंड ऑल्सो ये क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। बात करें जो ये प्लांट है, मान लीजिए ये एक प्लांट है, तो इसके इस पोजीशन से यहाँ पे ग्रोथ होगी, राइट? स्टेम जो है वो अपवर्ड पोजीशन में ही ग्रो करेगी, तो यहाँ जो टिप पे जो टिश्यूज होंगे उन्हें क्या कहा हमने? एपिकल मेरिस्टेम कहा। ठीक, वहीं अगर बात करें रूट्स की, तो रूट्स भी क्या करेंगे? टिप से ही ग्रो होंगे। टिप्स मतलब यहाँ से ग्रो होंगे, राइट? यहाँ से ग्रो करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होंगे? एपिकल मेरिस्टेम होंगे। ठीक, और ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये वाला है रूट के लिए, और ये वाला जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये है स्टेम का स्ट्रक्चर। इस डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट ये जो स्ट्रक्चर सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि यहाँ स्टेम में इस तरह की ग्रोथ होगी, और ये जो रूट की बात करें तो यहाँ रूट के जो टिप्स हैं इनमें यहाँ जो सेल्स होंगे या जो टिश्यूज होंगे उन्हें क्या कहेंगे हम? एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम की, तो ये कहाँ मिलते हैं? ये बेसिकली मोनोकॉट प्लांट्स में मिलते हैं। जो मोनोकॉट प्लांट की जो स्टेम होती है वहां पे होंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम, मतलब कि नोड इंटरनोड्स के अंदर। ऐसे हम शुगर केन का प्लांट देख रहे हैं, ये शुगर केन का प्लांट है मान लीजिए। ठीक, इसमें हम लोग ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखते होंगे कि यहाँ पे जो है डार्क कलर की रिंग्स हैं और बीच में ये है बिल्कुल जो लाइट ग्रीन कलर का है पार्ट। तो ये जो लाइट ग्रीन कलर का पार्ट है उसे हमने क्या कहा? इंटरनोड कहा, और जो डार्क कलर की रिंग्स हैं उन्हें हमने क्या कहा? नोड्स कहा। तो ये जो मेरिस्टेम है यानी इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम है वो कहाँ होगा? इंटरनोड्स में होगा, या तो फिर लीव्स में होगा, लीव्स के जो बेस पार्ट है वहां पे होगा। इसका क्या काम है? इसका काम है प्रमोट करना ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स बाय elongating द नोड्स एंड इंटरनोड्स। बेसिकली नोड्स तो ग्रो नहीं करेंगे, बट जो नोड दोनों नोड्स के बीच का जो पार्ट है यानी इंटरनोड्स, इसकी ग्रोथ कौन कराएगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक, आगे बढ़ते हैं लेटरल मेरिस्टेम के बारे में बात करते हैं। लेटरल मेरिस्टेम यूजुअली स्टेम और रूट्स में मिलता है। रूट्स और स्टेम में क्यों मिलेगा? क्योंकि स्टेम में आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स ग्रो करते हैं तो स्टार्टिंग में प्लांट्स की जो स्टेम होती है वो काफ़ी थिन होती है, ग्रीन कलर की होती है, राइट? वहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम नहीं होगा। जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा एक पोजीशन में पहुँचने के बाद जब स्टेम की विड्थ बढ़ेगी यानी चौड़ाई जब बढ़ेगी स्टेम की या रूट की, वहाँ पे कौन वर्क कर रहा होगा? लेटरल मेरिस्टेम वर्क कर रहा होगा। तो स्टेम और रूट की जो थिकनेस है वो बढ़ाने का काम कौन करेंगे? लेटरल मेरिस्टेम। बात करें तो लेटरल मेरिस्टेम को हम सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम कहने का क्या रीजन है? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। किसके लिए? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी थिकनेस बढ़ाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है लेटरल मेरिस्टेम। ये ज़्यादातर वुडी प्लांट्स में होते हैं जिनकी स्टेम जो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, उन प्लांट्स में क्या होता है? लेटरल मेरिस्टेम की प्रेजेंस हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज की। तो हमने अभी तक जो बात की वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की थी, यानी कि जो टिश्यूज ऐसे टिश्यूज जो डिवाइडिंग टिश्यूज हैं जिनका काम सिर्फ डिवीजन का है और लेंथ का या ग्रोथ करने का काम जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कर रहे थे। अब बात करें स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड करेंगे वो कौन से टिश्यूज होंगे प्लांट में? परमानेंट टिश्यूज। और ये परमानेंट टिश्यू कौन से टिश्यूज हैं? जो मेरिस्टेमेटिक का डिवीजन बंद हो जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जहाँ डिवीजन बंद हो जाता है वो क्या बनाते हैं? परमानेंट टिश्यूज बनाते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज जो हैं derived from the meristematic tissues once they lack the ability to divide। जब उनकी एबिलिटी डिवीजन की खत्म हो जाती है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यू बनाते हैं, राइट?
सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू को हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू है, राइट। सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमने ब्रेक किया किसको, परमानेंट टिश्यूज को। सो सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यूज हैं जो सिमिलर टाइप के सेल से बनती है, सिमिलर टाइप के सेल से जो बनती है उन्हें क्या कहा हमने, सिंपल परमानेंट टिश्यू कहा। और जो बहुत सारे सेल्स को मिलाकर बनते हैं वो होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ठीक। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू भी और ज़्यादा आगे जाके डिवाइड होते हैं, जैसे कि पैरेन्काइमा हुआ, कॉलेनकाइमा हुआ, स्क्लेरेन्काइमा हुआ, ये सब क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। वहीं पे जाइलम और फ्लोएम की बात करें तो वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। इन सभी के बारे में इन डिटेल में हम आगे पढ़ते हैं। सबसे बात करते हैं पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू के पैरेन्काइमा की, ठीक। पैरेन्काइमा क्या है, ऐसे सेल से मिलकर बनता होता है जिनकी सेल वॉल जो होती है काफ़ी थिन होती है। पैरेन्काइमा ऐसे सेल से मिलकर बना है जिनकी सेल वॉल क्या हो, थिन सेल वॉल हो, राइट। और ये क्या है, लिविंग सेल है। अभी हम बात करेंगे कि प्लांट्स में कौन से सेल डेड होते हैं, तो ध्यान से पढ़िए। ये वाले सेल जो है वो लिविंग सेल है। बात करें और इन सेल की स्ट्रक्चर की, तो ये सारे सेल जो है वो लूजली पैक्ड होते हैं। लूजली पैक्ड का मतलब है, मतलब जस्ट अब एक दूसरे के बीच में स्पेस रह जाती है। जब इनकी पैकिंग होती है तो एक दूसरे के बीच में क्या होती है, स्पेस रहती है। और उसी स्पेस को हम बात करें तो उसे क्या कहा हमने, इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है। तो बहुत लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस किसमें पाई जाती है, पैरेन्काइमा टिश्यूज के अंदर। ये टिश्यूज का काम क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड करना सपोर्ट टू द प्लांट एंड ऑल्सो स्टोर फूड। काम क्या है पैरेन्काइमा का, सपोर्ट प्रोवाइड करना प्लांट्स को, और खाना भी उनका स्टोर करने का काम होता है पैरेन्काइमा का। एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें तो एक्वेटिक प्लांट्स में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है पैरेन्काइमा की, वो किससे फिल्ड होती हैं, एयर से फिल्ड होती है। इसका मतलब एक्वेटिक प्लांट्स जो फ्लोट कर रहे होते हैं उसका रीजन क्या है, क्योंकि इनकी जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है पैरेन्काइमा के बीच की, वो किससे फिल्ड है, एयर से। पढ़ते हैं इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन द पैरेन्काइमा टू गिव देम बायोन्सी टू द प्लांट्स टू हेल्प देम फ्लोट। और ऐसी पैरेन्काइमा को हमने क्या कहा, एरेन्काइमा कहा। जहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस में एयर प्रेजेंट है, ऐसे पैरेन्काइमा को क्या कहा हमने, एरेन्काइमा कहा। अब बात करते हैं जो स्टेम और रूट्स के अंदर पैरेन्काइमा प्रेजेंट है, वो क्या क्या स्टोर कर सकता है, न्यूट्रिएंट्स स्टोर कर सकता है और वाटर स्टोर कर सकता है, ठीक। और अगर हम बात करें कि ऐसे पैरेन्काइमा जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है, क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जो सनलाइट को ऑब्जर्व करता है और पूरे फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। वो पिगमेंट अगर पैरेन्काइमा में प्रेजेंट है तो उस पैरेन्काइमा टिश्यू को क्या कहेंगे हम, क्लोरेन्काइमा कहेंगे, ठीक। यानी उन टिश्यूज में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने की पावर होगी, राइट। अब देखते हैं इस तरह के टिश्यूज हैं, ये तो सारे सेल्स हो गए, और इनके बीच में ये छोटी छोटी गैप जो आप देख रहे हैं ये क्या हो गई, इंटरसेलुलर स्पेसेस हो गई। इनकी वॉल की बात करें तो काफी ज्यादा थिकनेस नहीं होती है, सिर्फ थिन ही होती है। ये सिर्फ इसका ट्रांसेक्शन दिखा रखा है किसका, पैरेन्काइमा का। सेल वॉल की बात करें वैक्यूल्स भी होंगे, हमने बात की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स नहीं होते, पर यहाँ स्टोरेज का काम है, यानी वैक्यूल्स की प्रेजेंस होगी किसमें, परमानेंट टिश्यूज में। यहाँ पे भी बहुत सारा वैक्यूल है, राइट, बहुत बड़े बड़े वैक्यूल है, लार्ज क्वांटिटी में वैक्यूल है, ठीक। आगे बात करते हैं कॉलेनकाइमा की। कॉलेनकाइमा क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, और प्लांट की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉलेनकाइमा टिश्यू होता है, ठीक। अगर जो प्लांट जो ज़्यादा ग्रो नहीं किया है, यानी जिसकी एज अभी तक ज़्यादा नहीं हुई है, तो वो प्लांट्स क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल, उन्हें अगर हम हिलाते भी हैं तो वो ब्रेक नहीं होते, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कॉलेनकाइमा, ठीक। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू द अनदर परमानेंट टिश्यू जिसका जो है कॉलेनकाइमा, राइट। अब बात करते हैं कि अगर हमने इन्हें बेंड किया तो भी ये ब्रेक नहीं होती, इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, कॉलेनकाइमा। ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ये ब्रेक नहीं होने देता चाहे हम कितना भी बेंड करें, तो ये भी एक तरह की स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड कर रहा है, यानी सपोर्ट ही प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को। तो ये काम कौन करेगा, कॉलेनकाइमा। आगे बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ मिल सकता है, लीफ स्टॉक में। लीफ स्टॉक क्या है, लीफ स्टॉक यानी जो लीफ स्टेम के साथ जहाँ से अटैच है ना, उसे क्या कहेंगे, लीफ स्टॉक। तो वहाँ पे होती है ये, क्योंकि उसे बेंड करें तो वो टूटती नहीं है, मतलब अगर आपने ज़्यादा फोर्स नहीं लगाई है तो नहीं टूटेगी। आगे बात करते हैं द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज आर लिविंग। इनके सेल्स भी क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, इलॉन्गेटेड यानी लंबे होते हैं,
ट्यूब्स के फॉर्म में, थोड़े फैले हुए लंबे, और इरेगुलरली थिकन वॉल होती है। वहाँ पे सेल वॉल की हमने बात की पैरेन्काइमा में, वहाँ थिन सेल वॉल थी। यहाँ पे बात करें तो इनकी थोड़ी सेल वॉल क्या होती है, थिक होती है कॉर्नर्स पे। और अगर बात करें इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ होते हैं, बट पैरेन्काइमा की तरह ज़्यादा नहीं, कम होते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक, आगे बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा की। तो स्क्लेरेन्काइमा भी थर्ड टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू का। और प्लांट के हार्ड होने का, स्टिफ होने का कौन रीजन है, स्क्लेरेन्काइमा रीजन है। किन टिश्यूज की वजह से प्लांट्स हार्ड होते हैं और स्टिफ होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की वजह से। जैसे मैंने बताया कुछ टिश्यूज होते हैं प्लांट के अंदर डेड होते हैं, और उनमें से ही एक कौन सा है, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू क्या होते हैं, डेड होते हैं, उनके सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं। ठीक, ये कहाँ कहाँ मिल सकते हैं हमें, ऐसे जो टफ जो पार्ट्स होते हैं, जो हार्ड पार्ट होते हैं प्लांट्स के, वहां पे कौन से टिश्यूज होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा। तो दीज टिश्यूज आर प्रेजेंट इन stem around vascular bundles in veins of the क्या leaves and also the hard covering of seeds and nuts में भी क्या होगा, स्क्लेरेन्काइमा की प्रेजेंस होगी। यहाँ इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल भी नहीं होती है, और यहाँ पे जो सेल वॉल है उसकी जो वॉल की थिकनिंग होती है, उसका रीजन क्या होती है, लिग्निन की प्रेजेंस। लिग्निन बेसिकली केमिकल कंपाउंड है जो कि सीमेंट का काम करता है, सीमेंट का काम करता है और उसे हार्ड बनाने का काम करता है। और इसी की वजह से क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं हार्ड होते हैं। जैसे वो ग्रो करते हैं और बहुत टाइम बाद जैसे उनकी ग्रोथ हो चुकी होती है, वहां पे हार्ड हो जाते हैं सारे प्लांट्स। उसके रीजन क्या हुआ, स्क्लेरेन्काइमा में सेल वॉल की लिग्निन की थिकनिंग की वजह से होती है, राइट। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। बेसिकली हमने बात की परमानेंट टिश्यूज का सबका काम यही है कि वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे किसी प्लांट पार्ट्स को। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये क्या है, स्टेम का सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है किसका, स्टेम का। ये सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे सारे टिश्यूज अरेंज होते हैं। ठीक, अरेंजमेंट जो टिश्यूज का है वो दिखा रहे हैं यहाँ पे पूरे क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब है स्टेम का कोई थिन स्लाइस, थिन हमने क्या लिया, हमने एक स्लाइस लिया स्टेम का और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर हमने स्टडी किया, तो हम क्या देखते हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट स्टेम देख रहे हैं। ये पूरा डायग्राम है और आप देख सकते हैं कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जब सारे टिश्यूज एक साथ इकट्ठा होते हैं, राइट। सबसे पहले बात करते हैं एपिडर्मिस की। तो यहाँ पे सिर्फ एपिडर्मिस के बारे में ही बात करनी है, और जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर होगा स्टेम का, रूट्स का, लीफ का, ये सभी हम फर्दर जो क्लासेस हैं उनमें पढ़ेंगे। अभी 9th क्लास में आपके ये सारी चीज़ें नहीं हैं, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। और अब पढ़ते हैं इसके बारे में, एपिडर्मिस क्या है। तो एपिडर्मिस जो होती है वो सभी सेल्स की जो आउटरमोस्ट लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, हम एपिडर्मिस कहते हैं। तो आउटरमोस्ट लेयर जो है सेल की उसे कहा हमने एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, मतलब सिंगल लेयर जो है सेल्स की उसे क्या कहा हमने, एपिडर्मिस कहा। ठीक, आगे बात करें तो इन सम प्लांट्स जो लिविंग है, जो ड्राई हैबिटेट्स में लिविंग प्लांट्स हैं, उनकी एपिडर्मिस क्या होती है, थिक होती है। क्यों, क्योंकि वहां पे वाटर लॉस से हमें बचाना है। ऐसे ड्राई अगर एरिया में प्लांट्स हैं तो उनके पास वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो चाहे ज़्यादा भी है तो भी पानी उनके पास अवेलेबल नहीं है, इसीलिए पानी का लॉस और ना हो, इसीलिए उनकी जो एपिडर्मिस जो है लेयर वो थिक होती है ताकि पानी के लॉस को बचा सके। ठीक, डिजर्ट वाले जो प्लांट्स हुए उनके अंदर भी एपिडर्मिस क्या होगी, थिक होगी। एंटायर सरफेस जो प्लांट का है उसको कवर करती है एपिडर्मिस, यही बता रखा है सेकेंड पॉइंट में भी। और ये सारे पार्ट्स जो है प्लांट के उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम क्या होगा, एपिडर्मिस का होगा। जो एरियल प्लांट्स हैं, यानी कि जहाँ से ये जो वाटर का जो आप कह सकते हो वेपर फॉर्म में निकलना होता है प्लांट के अंदर से, उसे बचाने के लिए यहाँ पे बहुत सारी क्या होती है, वैक्सी लेयर्स फॉर्म करता है कौन, एपिडर्मिस फॉर्म करता है, ताकि ज़्यादा पानी का लॉस प्लांट से ना हो। यही हमें क्या बता रखा है, फोर्थ पॉइंट में बता रखा है। सेंसिटिव प्रोटेक्टिव रोल प्ले करती है, इसीलिए एपिडर्मल सेल जो होते हैं कंटिन्यूसली बिना किसी इंटरसेलुलर स्पेसेस के फॉर्म होते हैं। यानी जो सेल्स हैं बिना किसी स्पेस के क्या एक साथ सारे सेल्स अटैच होकर क्या बनाते हैं, एपिडर्मिस बनाते हैं, राइट। क्योंकि इनका प्रोटेक्शन का काम है, तो स्पेस बीच में नहीं होनी चाहिए और इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती है इनके बीच में। अगर बात करें मोस्ट एपिडर्मल सेल्स की जो रिलेटिवली फ्लैट होते हैं,
और आउटर साइड जो होती है एपिडर्मिस सेल की वो थिकर होती है एज कंपेयर टू द इनर वॉल। स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा क्या है, एपिडर्मिस जो लीफ की जो एपिडर्मिस है सभी सेल्स में होंगी, सभी पार्ट्स जो हैं प्लांट के उनमें भी एपिडर्मिस होगी आउटर लेयर पे, राइट। अगर हम उनका क्रॉस सेक्शन देखें तो लीव्स का अगर क्रॉस सेक्शन हम देखते हैं तो उसकी एपिडर्मिस में क्या छोटे छोटे पोर्स होते हैं और वो पोर्स ही क्या होता है, स्टोमेटा कहते हैं। इन पोर्स को हमने क्या कहा, स्टोमेटा कहा। स्टोमेटा बनता किससे है, टू किडनी शेप्ड सेल जिन्हें हमने गार्ड सेल कहा उनसे बनता है स्टोमेटा। स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी CO2 और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है प्लांट्स के अंदर वो किसकी वजह से होगा, लीव्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंस है उनकी वजह से क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी, किसमें, प्लांट्स में। ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस है जहां वाटर का लॉस होता है प्लांट से वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर के साथ, एटमॉस्फेयर के अंदर, उस प्रोसेस को हमने कहा ट्रांसपीरेशन। और ट्रांसपीरेशन भी किसकी वजह से होगा, स्टोमेटा की वजह से होगा, ठीक। तो स्टोमेटा कहाँ है, लीव्स के एपिडर्मिस में है, छोटे छोटे पोर्स है और ये पोर्स बनते किससे हैं, दो किडनी शेप्ड सेल से जिन्हें हमने कहा गार्ड सेल्स, उनसे बनता है, ठीक। आगे एपिडर्मल सेल की बात करें, जो रूट्स में एपिडर्मल सेल का काम है, उनका क्या काम है, वाटर अब्जॉर्प्शन का फंक्शन है। उनका फंक्शन है वाटर अब्जॉर्प्शन का। रूट्स क्या करेगी, पानी जो सॉइल के अंदर जो पानी है उसे ऑब्जर्व करेगी, राइट। तो ये करते कैसे हैं सेल्स, इन सेल्स के अंदर नीचे जो रूट्स में जो सेल्स हैं उनमें थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी वजह से इनका जो सरफेस है जिससे वो ऑब्जर्व कर रही हैं रूट्स, वो सरफेस थोड़ा बढ़ जाएगा और वो ज़्यादा पानी ऑब्जर्व करके प्लांट्स तक पहुंचा सकते हैं, ठीक। इन सम प्लांट्स जो डिजर्व प्लांट्स हैं उनमें जैसे मैंने बात की थी कि थिक होती है एपिडर्मिस, और यहाँ पे बात करें तो क्यूटिन की लेयर प्रेजेंट होती है, वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन प्रेजेंट है जो कि वाटर प्रूफ बनाती है उन प्लांट्स को, किन प्लांट्स को, जो डिजर्ट्स में मिलते हैं, क्योंकि उनके पास पानी ज़्यादा लॉस वो नहीं कर सकते हैं, पानी लॉस ना हो इसीलिए जो एपिडर्मिस होती है वो क्यूटिन से बनी होती है। क्यूटिन एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि वाटर प्रूफ क्वालिटी का होता है, पानी को लॉस होने से बचाता है, और ये कहाँ होगा, डिजर्ट प्लांट्स के अंदर। अब बात करें जैसे कि पेड़ आप देख पा रहे हैं, आप इसमें देख पा रहे हैं इतनी थिकनेस, राइट। पहले तो अगर कोई प्लांट ग्रो करता है तो थिन और ग्रीन कलर की स्टेम होती है, पर जैसे जैसे प्लांट की एज होती है वैसे वैसे क्या होता है, प्लांट के जो सेल्स हैं स्टेम के हो या रूट्स के हो, उनके स्टेम के अंदर बहुत सारी सेल्स के अंदर और टिश्यूज के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और उन चेंजेस का रीजन क्या है, इस तरह की हार्ड और थिक हमें स्टेम देखने को मिलती है, राइट। A step of secondary meristem replaces the epidermis of the stem. सेकेंडरी मेरिस्टेम मैंने किसे कहा था, लेटरल मेरिस्टेम को कहा था हमने सेकेंडरी मेरिस्टेम, राइट। लेटरल मेरिस्टेम को हमने कहा था सेकेंडरी मेरिस्टेम। रिप्लेस क्या करती है, एपिडर्मिस, जो सेल के जो स्टेम के जो सेल्स हैं उनके अंदर जो एपिडर्मिस है आउटर लेयर, उसको रिप्लेस कौन कर देता है, लेटरल मेरिस्टेम, यानी लेटरल टिश्यूज क्या करेंगे, वहां आ जाएंगे। Cells on the outside are cut off from this layer, तो जो आउटर साइड की जो लेयर कट सेल्स हैं उनको कट कर देंगे और फॉर्म करेंगे क्या, सेवरल लेयर थिक कॉक और बार्क ऑफ द सेल, जिसे हम बार्क कहते हैं ट्री का, वो क्या होती है, लेटरल मेरिस्टेम से बनती है, यानी सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनती है, और ये बहुत सारी थिक लेयर से बनती है, तभी ये इतनी हार्ड, और इसे हमने क्या कहा, कॉक कहा और बार्क ऑफ द ट्री कहा। सेल्स हैं जो कॉक के आर डेड होते हैं, डेड होंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे, इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पे नहीं होंगी। और अगर बात करें तो इनके जो केमिकल है, सुबेरिन जो केमिकल है वो इनकी वॉल्स में प्रेजेंट होगा, जो कि इनके वाटर और गैसेस का जो एक्सचेंज है उसे नहीं होने देगा, उसे रोकने का काम कौन करेगा, सुबेरिन जो केमिकल है वो करेगा, राइट। आगे बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। तो हमने अभी सिंपल परमानेंट टिश्यू कंप्लीट किए, अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सेल से मिलकर बनते हैं। इनका क्या काम है, इनका काम होता है जो पानी और जो फूड का जो ट्रांसफर है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक, वो काम कौन करता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू करता है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में कौन कौन आता है, जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं। कौन आता है, जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं, ठीक। इन्हें हम कंडक्टिव टिश्यू भी कहते हैं और वस्कुलर बंडल भी इन्हीं से बनता है। और वस्कुलर बंडल जो है वही क्या है,
कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का क्या एक डिस्टिंक्ट फीचर है जो ये बाकी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में ही होता है, सिंपल प्लांट्स में नहीं होता। यानी जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनमें वस्कुलर टिश्यूज या वस्कुलर बंडल नहीं होते हैं, वहीं अगर कॉम्प्लेक्स जब प्लांट हो जाता है तो उसमें क्या होता है, वस्कुलर बंडल की प्रेजेंस होती है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जाइलम की। तो जाइलम क्या है, जाइलम भी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, राइट। इसका काम क्या होता है, वाटर ट्रांसफर का काम होता है। वाटर ट्रांसफर का काम कौन करता है, जाइलम करता है। कहाँ से ट्रांसफर करेगा, ऑब्वियसली हम सॉइल में पानी देते हैं प्लांट के, तो सॉइल से जो पानी ऑब्जर्व करने का काम है वो कौन से टिश्यूज करते हैं, जाइलम टिश्यू करते हैं। और उन्हें सारे प्लांट्स के पार्ट तक, जो भी ऊपर जो प्लांट ग्रो कर रहा है उसके सारे पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन से टिश्यू करेंगे, जाइलम टिश्यू करेंगे। यानी कि इनका जो डायरेक्शन है सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होगा, यानी जाइलम का जो काम है वो यूनिडायरेक्शनल में हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल है, ठीक। तो अब जाइलम की बात करें तो ये किस किस से बने होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट से बने होते हैं, 4 एलिमेंट से बने होते हैं। तो 4 एलिमेंट्स कौन से हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ये 4 एलिमेंट्स हैं जो जाइलम टिश्यूज को बनाते हैं, ठीक। अब बात करें जो इनके सेल्स हैं, उनकी वॉल जो होती है वो थिक होती है, और बहुत सारे सेल्स जो जाइलम की बात करें तो वो डेड होते हैं, बट कौन सा नहीं होता, जाइलम पैरेन्काइमा। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, हमने पैरेन्काइमा की बात की थी किसके अंदर, सिंपल परमानेंट टिश्यू में। तो पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा क्या थे, लिविंग सेल्स थे, और यहाँ पे भी हम जाइलम पैरेन्काइमा एक एलिमेंट ही पढ़ रहे हैं जाइलम का। तो पैरेन्काइमा से हम क्या याद कर सकते हैं कि जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग है, और बाकी जो सेल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं जाइलम के, यानी ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, ये सब क्या है, डेड है, ठीक। अब बात करें ट्रैकीड्स और वेसल की, इनका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ट्यूब शेप का होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। ए जो डायग्राम है वो ट्रैकीड्स का है, बी जो है वेसल, इन सब का स्ट्रक्चर कैसा है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। और अलाउ क्या करते हैं, इन्हीं की वजह से क्या होता है, वाटर का ट्रांसफर होता है। तो मिनरल जो सॉइल से मिल रहे हैं या जो वाटर सॉइल से मिल रहा है प्लांट को, उनका ट्रांसफर करने में कौन हेल्प करते हैं, ट्रैकीड्स, वेसल, यानी जाइलम एलिमेंट ही हेल्प कर रहे हैं। पैरेन्काइमा का क्या काम है, जाइलम पैरेन्काइमा का स्टोर करने का काम है। किसे स्टोर करेंगे, फूड को स्टोर करेंगे, और कंडक्शन जो होगा पानी का वो तो करना ही करना है क्योंकि ये भी एक जाइलम का एलिमेंट है। बट फूड का स्टोरेज का स्पेसिफिक जो फंक्शन है वो पैरेन्काइमा परफॉर्म करेगा, ठीक। फाइबर की बात करें तो फाइबर क्या करेगा, सपोर्टिव फंक्शन देगा। जाइलम के जो जाइलम फाइबर जो पार्ट है वो कौन क्या काम करेगा, सपोर्टिव फंक्शन देगा, किसी प्लांट्स को। रूट्स में ज़्यादा होता है क्योंकि रूट से ही इन्हें क्या करना है, पानी को ऑब्जर्व करना है सॉइल से, और बाकी सारे डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना है। नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो है फ्लोएम, और इसकी बात करें तो फ्लोएम भी 4 टाइप के एलिमेंट से बना होता है, जैसे सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा, राइट। अब बात करें तो फ्लोएम जो होते हैं इनका काम होता है फूड का ट्रांसमिशन, यानी कि जो फूड लीव्स बना रही हैं, लीव्स में सबसे ज़्यादा होता है क्या होता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल या जिनकी स्टेम, ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम ग्रीन होती है वहाँ पे भी क्लोरोफिल होता है। तो जिस भी पार्ट में खाना बन रहा है उस पार्ट से दूसरे सारे पार्ट्स में खाना पहुँचाना वो कौन से टिश्यूज करते हैं, फ्लोएम टिश्यू करते हैं, राइट। वो काम कौन से टिश्यू करते हैं, फ्लोएम टिश्यू का काम होता है सारा खाना जहाँ बन रहा है उससे दूसरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुँचाने का काम फ्लोएम टिश्यू करेंगे। इनके भी 4 एलिमेंट की हमने बात कर ली अभी। अब बात करें सीव ट्यूब्स की, तो ये भी ट्यूबुलर शेप के हैं और इनकी वॉल्स जो है परफोरेटेड वॉल्स हैं, ठीक। फ्लोएम की बात करें, जाइलम की तरह, जाइलम में मैंने आपको बताया सिर्फ वाटर का और जो मिनरल सॉइल से वो लोग ले रहे हैं उसे यूनिडायरेक्शनल यानी सिर्फ ऊपर की तरफ, प्लांट के ऊपर की तरफ पहुंचा रहे हैं, राइट। ऊपर की तरफ ट्रांसमिशन हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन है किसी भी मटेरियल का, यानी पानी और मिनरल का। फ्लोएम की बात करें तो ये बाई डायरेक्शनल है या मल्टी डायरेक्शनल आप कह सकते हो, कि लीव से हर पार्ट तक पहुंचाना, यानी बहुत सारे डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं। तो फ्लोएम का काम है बहुत सारी चीज़ों में मटेरियल की मूवमेंट करवाना, ठीक। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लीव्स में खाना बना कहाँ, जो प्लांट जो खाना बनाते हैं कहाँ बनाते हैं, लीव्स में, क्योंकि वहाँ क्लोरोफिल का क्वांटिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। क्लोरोफिल ने काम किया खाना बनाया, और फ्लोएम ने काम किया प्लांट के सभी पार्ट्स तक खाना पहुँचाने का। जाइलम की हमने बात की थी, सिर्फ एक ही था जाइलम पैरेन्काइमा जो कि लिविंग सेल से बना था। वहीं फ्लोएम की बात करें तो सारे लिविंग सेल से बने हैं, बट सिर्फ एक, यानी किसे छोड़ के, फ्लोएम फाइबर को छोड़ के बाकी सब क्या है, लिविंग सेल से बने हैं। तो ये बात हुई कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की।
तो हमने बात कर ली है सारे टाइप के सेल टिश्यूज की प्लांट्स के। तो आज का क्लास यहीं खत्म होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, and if you like our today's session, then please do subscribe and hit the like button. Bye bye, take care, see you in the next session.